जय श्री राम। विधान ज्योतिष परिणमिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वाक सिद्धि। क्या है वाक सिद्धि? आज मैं इस विषय पर जब चर्चा कर रही हूँ, यह कोई साधारण विषय नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोगों के शब्द पत्थर की लकीर क्यों बन जाते हैं और हमारे शब्द केवल हवा बनकर उड़ जाते हैं? प्राचीन काल में ऋषि मुनि जब कुछ कहते थे तो वह घटित हो जाता था। उनका श्राप भी सत्य बनता था, उनका वरदान भी। पर प्रश्न यह है कि हम भी तो उसी वायु से बने हैं, हम भी तो उसी कंठ से बोलते हैं, फिर हमारे शब्दों में वह शक्ति क्यों नहीं है? आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम जागे हुए देवता नहीं हैं, सोए हुए देवता हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक रूप से वाक सिद्धि का क्या अर्थ है, इसको जान लें। क्या है वाक सिद्धि? जब शब्द बोलने से पहले चेतना जागृत हो और शब्द के पीछे प्राण शक्ति जुड़ी हो। आज हमारी वाणी क्या है? शोर, प्रतिक्रिया, आवेग, डर, मान्यता की भूख। ऋषि की वाणी क्या थी? मौन से निकली हुई ऊर्जा। जब बादल में बिजली संचित होती है, तभी वह एक ही क्षण में आकाश को चीर देती है। लेकिन अगर बिजली रोज बह जाए तो वह शक्ति नहीं बनती। हम टूटी हुई नाली हैं, ऋषि बांध है। अब हम बात करें मौन और शक्ति का संबंध। योग में कहा गया है, प्राण ही जीवन की मुद्रा है। चलने में प्राण खर्च होता है, खाने में प्राण खर्च होता है, सोचने में प्राण खर्च होता है, लेकिन सबसे महंगा कार्य है बोलना। जो व्यक्ति जीवन भर बोलता रहता है, वह अपने जीवन की शक्ति को जला रहा है। आप ये सोचिए, एक आदमी रोज 100 रुपये खर्च करता है और कमाता 10 रुपये है, वह गरीब ही होगा। वैसे ही जो व्यक्ति दिन भर शब्द खर्च करता है, साधना नहीं करता, उसकी वाणी खोखली हो जाती है। इसलिए लोग मौन से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसके पीछे कारण बताती हूँ। मौन में व्यक्ति अपने ही सामने खड़ा हो जाता है। अगर भीतर खालीपन है तो मौन मृत्यु जैसा लगता है। हमें लगता है अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे। यह है मान्यता की भूख। तीसरी है सामाजिक आदत। समाज ने हमें प्रतिक्रिया सिखाई है, चेतना नहीं। आज मैं आपको शब्दों को पहचानना सिखाती हूँ। पूरा दिन अपने शब्दों को देखें, रोकें नहीं, केवल साक्षी बने। शाम को सोचें, कितने शब्द आवश्यक थे, कितने शब्द डर से निकले, कितने शब्द अहंकार से और कितने शब्द खाली थे। आप पाएंगे 90% शब्द अनावश्यक थे। वाणी की गति को धीमा करना। धीमी वाणी स्थिर चेतना है, तेज वाणी घबराया हुआ मन है। जो व्यक्ति धीरे बोलता है, लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, उसके शब्द भीतर उतरते हैं। वह केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक परिवर्तन है। अब हम इसके तीसरे चरण की बात करें, सत्य का शुद्ध अर्थ। सत्य का अर्थ है केवल झूठ न बोलना नहीं, बल्कि सत्य शब्द बन जाते हैं, भाव होते हैं और चेतना होती हैं। ये तीनों एक लय में होते हैं। अब हम कहाँ पर गलत होते हैं? अगर हम एक छोटी सी बात को बड़ा बनाना, ये अतिशयोक्ति होती है। इससे हमें बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, आज बहुत भीड़ थी जब केवल 5 लोग थे। यह वास्तविकता से विश्वासघात है। सामाजिक झूठ, आप बहुत अच्छे हैं जब भीतर ऐसा नहीं लगता। साफ इनकार मधुर झूठ से अधिक शुद्ध होता है। कठोर सत्य, सत्य अगर चोट बन जाए तो वह हिंसा हो जाती है।
सत्य का उद्देश्य है जागृत होना, हमें उसे कुचलना नहीं चाहिए। चौथे मैं बात करूं हितम, क्या इससे किसी का भला होगा? 3 प्रश्न हर शब्द से पहले। क्या यह सत्य है? क्या वह अहिंसक है? क्या यह हितकारी है? अगर तीनों में से कोई भी नहीं तो मौन श्रेष्ठ है। किसी की गलती देखी लेकिन कहने से केवल अपमान होगा तो मौन ही वाक सिद्धि है। मैं बात करूं ज्योतिष में वाक सिद्धि के कौन से भाव हैं, तो सबसे पहले जो हमारा ज्योतिष में भाव है वो भाव है सेकंड हाउस, दूसरा भाव। यह वाणी का भाव है और इस भाव का जो स्वामी काल पुरुष की कुंडली में है वो शुक्र है। और वाणी भाव के देवता बुद्ध भी हैं, ज्ञान के देवता गुरु हैं। अब अगर मैं इसमें कहूँ गुरु हमें ज्ञान और सत्य देते हैं, शुक्र हमें मधुरता और सौंदर्य देते हैं। द्वितीय भाव अगर हमारा मजबूत होता है, गुरु शुक्र शुभ स्थिति में होते हैं और अष्टम भाव की जागृति होती है तो व्यक्ति वाक सिद्धि का वरदान जन्मजात लेकर आए हैं, लेकिन केवल कुंडली से नहीं, यह साधना से और ज़्यादा जागृत होती है। अगर आपकी वाणी में किसी के लिए पीड़ा हुई तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि वाणी में कर्म है। जो साधक बनकर क्रोध में बोलता है वह अपनी साधना को नष्ट करता है। इसलिए बोलने से पहले 3 सेकंड का मौन जरूरी है। प्रतिदिन 10 मिनट की मौन साधना करें। झूठ अतिशयोक्ति का त्याग करें। धीमी वाणी अभ्यास देती है, केवल आवश्यक शब्द बोलें। आप इसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए गायत्री का भी जप कर सकते हैं। तो हम ज्योतिष में अपना 8th हाउस और अपना सेकंड हाउस इसलिए देखते हैं क्योंकि 8वें घर के सामने ही हमारा दूसरे घर का स्वामी होता है या हमारा दूसरा घर होता है। अब अगर आपका 8th हाउस एक्टिव है और इसमें आप साधना की तरफ चले जाएं, 8th हाउस में केतु का होना, गुरु का होना, शुक्र का होना और सेकंड हाउस में अगर इनमें से भी कोई ग्रह रहते हैं तो आपकी वाणी सकारात्मक लोगों के लिए काम करती है। कई बार हमारी वाणी श्राप बन जाती है और हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समाज में किसी को कष्ट मिला हो, समाज में प्रकृति के रूप से वो दुखी है, ऐसे में उसका उपहास हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का किया गया उपहास उसकी वाणी में तीव्र दुख होता है और कई बार दूसरे के अंदर से दुख और वेदना से निकली आवाज भी हमें दुख दे लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए जब द्रौपदी असीम दुख पीड़ा में चिल्लाई तो भगवान को स्वयं उसे बचाने के लिए आना पड़ा। गांधारी के जब सारे पुत्र मारे गए, भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब ये जो भी श्राप देगी उसे मुझे भोगना पड़ेगा। तो दुख से निकला गई वाणी, दुख से निकला शब्द हमें उस गहराई और पीड़ा में डाल देता है। इसलिए कहा गया है विधवा स्त्री का श्राप, जिस स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया हो, जिसका जो अपने संतान शोक में हो, ऐसे लोगों की पीड़ा, ऐसे लोगों के शब्द जब किसी के लिए निकल जाते हैं, इन्हें सताया जाता है तो इनके शब्द ही दूसरे के लिए श्राप बन जाते हैं। साधु संतों के शब्द क्यों लगते हैं? अगर सही में किसी ने सच्चे मन से साधना करी है तो उसकी साधना, उसके शब्द अंदर भीतर की ऊर्जा बन जाते हैं और वो ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो शब्द विज्ञान के अनुसार वो ब्रह्मांड और प्रकृति से तालमेल बिठाती है। साधना सच्ची होती है
वो शब्द कहीं न कहीं हमें अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में वाक सिद्धि के योग बने हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह को आप ग्रह देख रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की वाणी नकारात्मक रूप से अपने लिए भी इसकी वाणी भस्मासुर की तरह काम करती है। कई बार हमारी वाणी हमारे लिए भी वही काम करती है जो दूसरों के लिए करती है। इसलिए कहा गया है कि आप ब्रह्मांड को जो दे रहे हैं वो लौट कर आपके पास 10 गुना आता है। जब भी आप सामने वाले को कुछ बोलते हैं, उसे तो लगता ही है, लेकिन वह वाणी आपके लिए भी लौटकर वैसा ही काम करती है। सेकंड और एथ हाउस में बोले गए शब्द हमारे लिए भी वही काम करते हैं जो दूसरों के लिए करते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में आपका एथ हाउस और आपका सेकंड हाउस परफेक्टली ठीक से वर्क कर रहे हैं, इसमें शुभ ग्रह हैं, तो आप लोगों को अपनी साधना और अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना चाहिए। ये आपको ईश्वर ने जन्मजात वाक सिद्धि देकर भेजा हुआ है। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए आज का वीडियो। मैंने इसमें और आपको बताया है कि हम कैसे अपने शब्दों को और बढ़ा सकते हैं, इनको मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए हमें मौन का अभ्यास करना ज़रूरी है। हम जितना मौन करते हैं उतनी हमारी वाणी में प्रभावशीलता बढ़ती है। वाक सिद्धि कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की परिपक्वता है। जब तुम मौन में टिक जाओगे तब शब्द भी शक्ति बन जाएंगे। जब तुम कम बोलोगे तब अस्तित्व सुनेगा, और जब तुम शुद्ध बोलोगे तब प्रकृति सहयोग करेगी। तो प्रिय दर्शकों, हमारी वाणी केवल संवाद का साधन नहीं, यह सृष्टि रचने का यंत्र है। इसलिए सोच कर बोलो, संयम से बोलो, प्रेम से बोलो, सत्य से बोलो, क्योंकि शब्द ब्रह्मा है। जय श्री राम। अगर यह ज्ञान आपको स्पर्श करे तो इसे जीवन में उतारिए। यही वाक सिद्धि का प्रारंभ है। हम जो बोलते हैं वही प्रकृति में भी घटित होता है। इसलिए अपने अंदर अपनी सकारात्मकता को उतारिए। जय श्री राम।